दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन लेना कौन नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा एडमिशन विश्वविद्यालय में ही हो, पर हम सबको पता है कि वहाँ पर लिमिटेड सीटें हैं और वहाँ पर जो एडमिशन होता है वो सीट के अकॉर्डिंग ही होता है और इसी कारण बचे हुए स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो अब सवाल ये है कि बचे हुए स्टूडेंट्स को एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि अब स्टूडेंट्स को गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएट किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएट बहुत से कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस ना केवल गोरखपुर में बल्कि कई ज़िलों में हैं, जैसे कि कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज में। अगर आप चाहें तो इन कॉलेजेस में से जो आपके सबसे नज़दीक हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएट कॉलेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई गोरखपुर में रह करके करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं गोरखपुर के टॉप 10 डिग्री कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूं, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएट है और इन कॉलेजेस की विश्वविद्यालय से जो दूरी है वो काफ़ी कम है। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, गोरखपुर के टॉप 10 डिग्री कॉलेजेस में से जो 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज गोरखपुर। मैं आपको बता दूं, ये कॉलेज विष्णु मंदिर के ठीक पीछे है। इस कॉलेज में बीकॉम, एमकॉम और बीसीए के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आप इन तीनों कोर्सेज में से अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज से कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस कॉलेज के कैंपस की, तो मैं कहूँगा कि इस कॉलेज का जो कैंपस है वो ठीक ठाक है। और दोस्तों, इस कॉलेज की जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से दूरी है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है। टॉप 10 डिग्री कॉलेजेस में से जो 9वें नंबर पर डिग्री कॉलेज आता है उसका नाम है विमल महिला महाविद्यालय। अगर इस कॉलेज के लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज मानस विहार, पादरी बाज़ार, गोरखपुर में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस कॉलेज की जो दूरी है वो लगभग 7 किलोमीटर है। अगर बात की जाए इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, तो इस कॉलेज में बीए, बीकॉम और बीएड के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आपको बीए, बीकॉम या बीएड में एडमिशन लेना है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये एक महिला विद्यालय है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही एडमिशन मिलेगा। तो आइए अब अगला कॉलेज देखते हैं। तो टॉप 10 कॉलेजेस में से जो 8वें नंबर पर कॉलेज है उसका नाम है गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय। अगर बात करें इस कॉलेज के लोकेशन की, तो ये कॉलेज अलहदपुर मुंशी प्रेमचंद्र पार्क गोरखपुर में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस कॉलेज की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीए, बीएससी होम साइंस, एमए और एमएससी के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये भी एक महिला विद्यालय है, तो यहाँ पर केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट को ही एडमिशन दिया जाएगा। अगर बात करें अगले कॉलेज की, तो हमारे लिस्ट का जो 7वें नंबर पर कॉलेज है तो वो है सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय। इस कॉलेज के अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये आर्यनगर नॉर्थ गोरखपुर में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो इसकी दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है वो है बीएससी होम साइंस, बीएससी बायोलॉजी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम और बीएड के कोर्स। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये एक महिला विद्यालय है तो यहाँ पे केवल फीमेल कैंडिडेट को ही एडमिशन दिया जाएगा। आइए बात करते हैं अगले कॉलेज की। तो हमारे लिस्ट का जो 6ठे नंबर पर कॉलेज है वो है सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन। अगर बात करें इस कॉलेज के लोकेशन की, तो इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो है सिविल लाइन गोरखपुर। ये कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे बीए, बीएड, बीएससी, एमए और डीएलएड की कोर्स कराए जाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्स में तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आप सबको बता दूं, इस कॉलेज का जो कैंपस है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि इस कॉलेज का कैंपस आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ध्यान रहे कि ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है।
तो आइए अब बात करते हैं अपने लिस्ट के 5वें कॉलेज की। तो हमारे लिस्ट में जो 5वें नंबर पर कॉलेज है वो है इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये कॉलेज बक्सीपुर गोरखपुर में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बता दूं, इस कॉलेज का जो कैंपस है वो बहुत ही अच्छा है। इस कॉलेज में बीएससी मैथ, बायो, बीकॉम, बीसीए, एमएससी और एमकॉम के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आपको इन सभी कोर्सेज में से कोई कोर्स करना है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें अपने लिस्ट के 4थे नंबर वाले कॉलेज की, तो उस कॉलेज का नाम है डीएवी पीजी कॉलेज गोरखपुर। ये कॉलेज नसीराबाद बक्सीपुर गोरखपुर में स्थित है। इस कॉलेज की गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर है। इस कॉलेज का भी कैंपस बहुत ही अच्छा है। मुझे आशा है कि आपको इस कॉलेज का कैंपस ज़रूर पसंद आएगा। अगर बात करें इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, तो इस कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको 7 कॉलेजेस के नाम बताए हैं, उसमें जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो या तो डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है। ये डिपेंड करता है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी भीड़ है। इन कॉलेजेस में अगर एडमिशन के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे जो एडमिशन किए जाते हैं वो मेरिट बेस पे किए जाते हैं। अगर एडमिशन के लिए बच्चों की संख्या कम है तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सारा खेल है वो टाइमिंग का है। तो अगर आप सही टाइम पे पहुंच जाते हैं इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तो आपको एडमिशन लेने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो आपको एडमिशन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के 3रे नंबर के कॉलेज की। तो 3रे नंबर पर जो कॉलेज है उसका नाम है दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। अगर बात करें इस कॉलेज के लोकेशन की, तो इस कॉलेज का जो लोकेशन है वो है सिविल लाइन गोरखपुर। और गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस कॉलेज की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर से भी कम है, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। इस कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी और बीसीए के कोर्स कराए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो मेरिट के बेस पे होता है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। जब सभी के ऑनलाइन फॉर्म भर लिए जाते हैं तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको इस कॉलेज का फॉर्म भरना ज़रूरी है। अगर बात करें इस कॉलेज के कैंपस की, तो इस कॉलेज का कैंपस बहुत ही अच्छा है। मुझे पता है कि आपको भी इस कॉलेज का कैंपस ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वही हमारे लिस्ट का जो 2रे नंबर का कॉलेज है वो है महात्मा गांधी पीजी कॉलेज। अगर बात करें इस कॉलेज के लोकेशन की, तो ये कॉलेज बैंक रोड, पुरदिलपुर, मियान बाजार, गोरखपुर में है। इस कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी जैसे कोर्स कराए जाते हैं। इस कॉलेज का भी कैंपस बहुत ही अच्छा है और मुझे आशा है कि आपको भी इस कॉलेज का कैंपस ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपका एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं हो पाता है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर बात करें इस कॉलेज में पढ़ाई की, तो इस कॉलेज में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। और इस कॉलेज की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलाए जाते हैं। इस कॉलेज के जो टीचर हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, तो इनके बीच रहकर पढ़ने से आपको फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलता है तो महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में आपको एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। अगर बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के बीच की दूरी की, तो वो लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। और हमारे लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पर कॉलेज है वो है सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज। अगर बात करें इस कॉलेज की लोकेशन की, तो ये कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस कॉलेज की जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी, वो लगभग 1.5 किलोमीटर है। सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज के कैंपस में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी और एलएलबी के कोर्स कराए जाते हैं।
अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आप सबको बता दूं, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपको एंट्रेंस क्रैक करना होगा, उसके बाद ही आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अगर बात करें इस कॉलेज के कैंपस की, तो इस कॉलेज का कैंपस बहुत ही अच्छा है। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे कि स्पोर्ट्स, म्यूज़िक आदि चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। और इस कॉलेज के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज गोरखपुर का एक बहुत ही पुराना कॉलेज है और यहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए रेगुलर क्लासेस चलाए जाते हैं। अगर आप सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में रेगुलर क्लासेस करते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपको कोई भी कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको भी ये कॉलेज ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये रहे कुछ गोरखपुर के टॉप 10 डिग्री कॉलेजेस। अगर आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आप इन डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं जल्दी मिलूँगा कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।